कुछ लोगों के लिए उनका काम ईश्वर की पूजा करने जैसा होता है। कुछ ऐसे ही शख्स थे हमारे रफ़ी साहब। संगीत उनके लिए साधना करने जैसा था, पूजा करने जैसा था। संगीत उनके लिए भगवान जैसा था, जिसकी पूजा करना उनका रोज का काम था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसी भगवान के लिए उन्होंने गाना तक छोड़ दिया था। जी हाँ, आज के वीडियो में हम उसी वाकया की बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं फिल्मी इंडियन। मैं आपका दोस्त भानु। मोहम्मद रफ़ी का बचपन तो अच्छा नहीं गुजरा। एक फकीर का उनकी लाइफ में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपनी लाइफ बना लिया। संगीत की सेवा में उन्होंने अपने दिन और रात दे दिए। नौशाद उनके पसंदीदा संगीतकारों में से एक थे। उनके साथ इनका लगाव कुछ ज्यादा ही था। नौशाद जी ने भी रफ़ी साहब का पूरा साथ दिया। उनके साथ के अधिकतर गाने ब्लॉकबस्टर ही रहे हैं। रफ़ी साहब ने अपने गानों से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया था। उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी आवाज दी। ऐसी कोई फिल्म नहीं होती थी जिसमें 80% गाने उनके ना होते हों। लेकिन जब वे अपने करियर के पीक पर थे, तब ऐसा कुछ हुआ कि रफ़ी साहब ने संगीत को अलविदा कह दिया। जी हाँ, गानों से बहुत दूर हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था, हज करना हर मुसलमान का सपना होता है और उसके बिना लाइफ अधूरी समझी जाती है। यही सपना रफ़ी साहब का भी था, जिसे उन्होंने अपने करियर के पीक पर पूरा किया था। लेकिन हाजी होने के बाद उन्होंने संगीत से दूरी बना ली थी। दरअसल हाजी होने के बाद मौलवियों ने उन्हें सलाह दी थी कि जब इंसान हाजी हो जाता है तो उसके लिए गाना बजाना हराम हो जाता है। ये बात उनके दिमाग में घर कर जाती है। उसके बाद से ही रफ़ी साहब ने गानों से दूरी बना ली थी। जब काफी समय तक उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तब संगीतकार नौशाद साहब को बहुत बुरा लगा। इधर उधर से सारा वाकया उन्हें मालूम पड़ा। तब वे रफ़ी साहब से मिलने गए और उन्हें खूब समझाया। रफ़ी साहब को उनके घर वालों ने भी समझाया। एक तो उनका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब के गानों के अलावा अन्य कोई पैसों का स्रोत नहीं था, और फिर संगीत उनकी साधना थी, वे उससे दूर कैसे जा सकते हैं। जब ऐसी कुछ बातें उनके सामने आईं, तब रफ़ी साहब ने अपना निर्णय बदला और उसके बाद फिर से सक्रिय हो गए। उसके बाद फिर से उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए, एक फिल्म फेयर भी जीता। रफ़ी साहब दिल के बड़े सच्चे इंसान थे, वो भोले भाले थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।